दीनानां समुपेक्षका श्रवते भ्रमतस्यापि भिन्न भाण्डापत्यो यथा ब्राह्मणा समदर्क शांतो दीनानां समुपेक्षका। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम कल कथा सुने कि भृगु आदि मुनियों ने बैन को मार दिया। ये संसार में पहली ऐसी घटना थी जब ब्राह्मणों ने किसी राजा को उसी की राज्यसभा में जाके मार दिया। ऐसी ही घटना 300 कुछ में घटी जब मित्र सुंग नाम के ब्राह्मण योद्धा ने बौद्ध मगध के बौद्ध राजा जो को कायरता की चादर ओढ़े था उसको उसी समय मार दिया। इतिहास में ये दो घटना घटी है, एक सतयुग में घटी है और एक कलियुग काल में घटी है, और दोनों बहुत ही स्पेशल हैं, सुंदर हैं। बैन भयानक अत्याचारी था और संतों ने उसको उसी समय राज्यसभा में जाके मार दिया। जब बैन मर गया तो ब्राह्मण और वैष्णव सब अपने अपने आश्रम में जाकर के अपने भगवान में लग गए। लेकिन राजगद्दी खाली थी तो चोर उचक्के और बुरे लोग थे, वो अराजक हो गए। और फिर विचार किया किसने? फिर विचार किया ब्राह्मणों ने, उन वैष्णवों ने, उन संतों ने कि अब राजगद्दी खाली है, हमने इतने अपनी ताकत से उस राजा को तो मार दिया, लेकिन यदि हमने समाज को ऐसे ही निरीह हालत में छोड़ दिया तो इसका पाप हमें लगेगा। वही बात कह रहे हैं, ब्राह्मणा समदर्क शांतो दीनानाम सम उपेक्षका। ये मूर्खों की जो बातें हैं, कौन राजा हो हमें क्या हानि, यहां नहीं हो सकता। कहा गया है कि ब्राह्मण यद्यपि समदर्शी और शांत स्वभाव का होता है, अर्थात ब्राह्मण वैष्णव शांत स्वभाव के और समदर्शी होते हैं, उनके लिए चोर डाकू और संत सब एक से हैं, समदर्शी हैं, लेकिन फिर भी दीनों की उपेक्षा करने से ब्राह्मणों का वैष्णवों का तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े में जल बह जाता है। आज वृंदावन के, अयोध्या के, हरिद्वार के, पूरे भारत आर्यव्रत के साधु संत अपनी कंठी माला बचावें और अपने शास्त्रों का केवल कथा वार्ता करें और धन कमाएं और मौज लें। सोचें भैया, हम तो ब्राह्मण समदर्शा शांतो दीनानाम सम उपेक्षका, हम तो समदर्शी हैं, हम तो सहिष्णु हैं, हमें क्या करना है? हमारे लिए तो मुल्ला मुलायम और योगी जी एक है, तो ये महापाप हो जाएगा। क्योंकि अगर पशुओं को राजा बना दिया जाए, हिंसकों को राजा बना दिया जाएगा, तो जो आपका जो शांत, जो समदर्शी और शांत स्वभाव है वो भी रह नहीं पाएगा, वो कभी ना कभी विक्षिप्त होगा। और शास्त्र कहता है जब ब्राह्मण में और वैष्णवों में इतनी ताकत है तो उन्हें दीनों के लिए काम करना चाहिए, अपना निज मुनाफा छोड़ के, क्योंकि भजन निज मुनाफा है, भजन निज लाभ के लिए है कि मेरी आत्मा जो है मुक्त हो जाएगी इस सब बकवास से, मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा, यत गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम्। लेकिन ये तो आपका स्वार्थ हुआ। तो भागवत के ऋषियों ने विचार किया, अगर हम अपने तप को, जब हमने अपने तप और शक्ति को बैन को मारने में लगाया है, तो हम अपने तप और शक्ति को अब इस राज्य के पोषण में भी लगाए,
इसलिए संतों और वैष्णवों को राजनीति में आना अत्यंत आवश्यक है, ताकि अराजक तत्व राजनीति में आकर के धर्म को नष्ट ना करे। जैसा मुल्ली इंदिरा ने धर्म नष्ट किया, ये देश सेकुलर बना दिया। सेकुलर का अर्थ होता है हिंदुओं को नष्ट करना, हिंदुओं को पथभ्रष्ट करना, हिंदुओं को गिलानी से भर देना और हिंदुओं को उनके पथ से, उनके धर्म से हटा देना। यही सेकुलर का अर्थ है। क्योंकि सेकुलर का हिंदी में कोई अर्थ ही नहीं है। धर्म निरपेक्षता उन्होंने बात कही है, नहीं, कोई संसार में कोई मनुष्य भी धर्म से निरपेक्ष रह ही नहीं सकता है। चेटी से लेकर ब्रह्मा तक सबके अपने निज धर्म हैं। धर्म निरपेक्षता केवल सनातन को मिटाने के लिए ये इन सुअरों की चाल है। राज ऋषि अंग का वंश नष्ट हो चुका था, बैन मारा जा चुका था, अंग महाराज के कोई और बालक नहीं था। उन सभी के सभी ऋषियों ने अपने तपोबल से एक मंथन किया उस बैन के शरीर में। मैं इस तरह से उसको कहना चाहता हूं कि बात कोई ज्यादा इधर उधर ना जाए। तो जो पापी के शरीर को माथा जाता है, आप जरा ध्यान से सुने। अगर किसी मंथन कहते हैं जीवन को, अगर आप किसी पापी व्यक्ति का मंथन करेंगे तो पापी व्यक्ति के शरीर से केवल पाप ही निकलेगा। अगर आप किसी धर्मात्मा का मंथन करेंगे तो धर्मात्मा के शरीर से अमृत निकलेगा, धर्म निकलेगा। बैन ने सारा जीवन पाप किया था, सो उसके अंदर मंथन करते हुए एक वस्तु निकली, एक बौना सा व्यक्ति निकला। एक बौना उत्पन्न हुए, वह कौवे की तरह काला था और बहुत ही भयानक था। छोटी छोटी नाक, चपटी से आंख, सब कुछ उसका बहुत छोटा था। तो ऋषियों ने बड़े नम्र भाव से कहा, निषिद्ध बैठ जा। तो वो व्यक्ति बैठ गया। वहीं से ये वंश चला पापियों का निषाद। चूंकि इसने बैन के सारे पापों को लिया था और बैन का सारा काम था हिंसा करना, लूटपाट करना, पाप में रत रहना, सो ये जाति उस समय जब जन्मी तो यही थी। लेकिन यह निषाद जाति जिसके स्वभाव में ही पाप कर्म थे, जिसके स्वभाव में हिंसा और लूट थी, यह निषाद जाति, यह घटना सतयुग की है। यह निषाद जाति जब त्रेता में भगवान राम के संपर्क में आई तो सारे के सारी निषाद जाति परमात्मा रघुवीर के भजनानंदी महात्मा बन गए। निषादों ने, इतने पापी आत्माओं ने भी जब भगवान का संग किया और डायरेक्ट राम जी ने उनको संग दिया अपना, तो सारे के सारे निषाद जो है वो भगवतीय हो गए। और भागवत का सिद्धांत है, कोई भी बुरे से बुरा व्यक्ति भी जब भगवान के संपर्क में आता है तो भगवान उसे अपने गुण प्रदान करते हैं। ये भगवान की विलक्षणता है। भगवान अपने गुणों को क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो बहुत ही कृपालु हैं। वह नहीं देखते कौन पापी तापी है, बस वो देते हैं। उसके बाद ब्राह्मणों ने, अर्थात उन वैज्ञानिक ऋषियों ने भुजाओं का मंथन किया और उसमें से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा निकला। यहां पर श्रीधर स्वामी इस श्लोक के टीका में एक बात कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत का सबसे सुंदर टीका श्रीधर स्वामी का है, जो संसार के प्रत्येक ऋषि मुनि को मानने है। बाकी जितने भी टीकाएं लिखी गई हैं हमारे आचार्यों ने या किसी ने भी लिखी हैं, उनमें कुछ न कुछ संप्रदाय बात का पुट है, लेकिन श्रीधर स्वामी का जो टीका है उसको सारे के सारे संप्रदाय मानते हैं, क्योंकि वो टीका बड़ा विशेष है। श्रीधर स्वामी ने इस टीका में एक बात लिखी है, इस श्लोक में कहा कि बैन की भुजाओं का मंथन किया तो
महाराज पृथु और अर्ची पैदा हुए, जन्म लिए, जो भगवान के विशेष अंश हैं। काश की ऋषि मुनि अगर बैन के छाती का मंथन करते तो साक्षात विष्णु निकलते, लेकिन उन्होंने छाती का मंथन नहीं किया। और बात बड़ी सच्ची और पक्की है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उपनिषद कहता है कि भगवान हर मनुष्य के हाथ के अंगुष्ठ के 10,000 में हिस्से के बराबर विष्णु रूप में उसके शरीर में विद्यमान रहते हैं। तो अगर छाती का मंथन किया जाता तो भगवान जरूर निकलते। ये अतिशयोक्ति नहीं है। हम जितने भी लोग हैं, एक हमारे बड़े एक अंग्रेज महात्मा है, वो कहते थे कि सबके अंदर कृष्ण प्रेम लबालब भरा हुआ है। जैसे कोई मशीन लगाते हैं पानी की, पूरब में पानी के नल को मशीन कहते हैं, जो आप जिसे नलका कहते हैं ना, हैंडपंप, तो पूरब में उसे मशीन कहते हैं। तो जब हम मशीन लगाते हैं, हैंडपंप लगाते हैं, तो कई बार उसका पानी उतर जाता है। तो पानी जब उतर जाता है तो हम लोग विचार करते हैं कि पानी उतर गया, तो हम में से कोई ये नहीं सोचता है कि इसमें से पानी इस धरती का खत्म हो गया है, अब मशीन यहाँ से उखाड़ो, कहीं और लगाओ। मशीन में खराबी होती है, ऊपर से 2-4 लोटा पानी डालते हैं जब उसके मुंह में, और पंपिंग करते तो पानी आ जाता है, हाँ ना। तो वो कहते थे कि वैसे ही जीव के अंदर भगवान का भक्ति और भाव भरा पड़ा है, वो शाश्वत है, वो मरती नहीं है। जब ऊपर से सत्संग रूपी लोटा जल का या हरिनाम रूपी माला का तड़का लगता है तो कृष्ण प्रेम उभर आता है, हाँ या ना। और ये बात बड़ी सुंदर है। हम लोग जब भक्तों का संग करते हैं, उनका कथा वार्ता सुनते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो श्री कृष्ण प्रेम जो अंदर सुषुप्त अवस्था में होता, खोया हुआ होता है, वो खोया हुआ नहीं है, वो अंदर ही पड़ा है, वो एकदम उभर आता है, उभर आता है ना। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अगर मंथन किया होता बाजुओं का तो भगवान स्वयं आ जाते हैं। भगवान के अंश आए, और यह अंश भगवान के विशेष हैं। और महारानी अर्ची जन्मी तो वो अर्ची वह लक्ष्मी जी का ही अंश है। मैं वह सब कथा आप लोग सुने हैं। मैं एक बहुत अलग से बात कहना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है कि मैं पृथु जी के चरित्र को एक अलग से एक स्वरूप देना की इच्छा रखता हूँ। महाराज पृथु जब जन्मे तो सभी ने उनका स्वागत किया और सभी देवताओं ने उन्हें कुछ न कुछ दिया, अभिषेक इत्यादि हुआ। लेकिन पृथु जी इस सब से, और उनको उस धरती का शासन दे दिया गया जिस धरती पर उनके पितृ बैठे थे, ध्रुव महाराज जी के वंशज हैं। सब कुछ उन्होंने स्वीकार करके एक शब्द कहा, सत्यम सत्य उत्तम श्लोक गुणा अनुवादे जुगत सितम न स्तवयंती सभ्या। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा। आप लोग सब बहुत ही सभ्य लोग हैं, आप सब देवता गण हैं, आप सब मनीषी गण हैं, आप सब ब्राह्मण गण हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन आप यह सब जानते हैं, जो शिष्ट लोग होते हैं वह पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि का ही गुणानुवाद करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। तो मुझे ये जान के आश्चर्य हो रहा है, सुन के भी आश्चर्य हो रहा है कि आप मेरे गुणों की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे गुणों की चर्चा करना ये अशिष्टता है। महाराज पृथु की बात देखिए कितनी सुंदर है। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है हम में से जो अपनी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता है। और पृथु जी ने कहा
ये असृष्टता है कि आप अपनी प्रशंसा सुने, और मैं अपनी प्रशंसा सुन रहा हूं आपसे। ये मैं सुनना भी गलत है और आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, यह भी गलत है। प्रशंसा केवल पवित्र कीर्ति भगवान की होनी चाहिए और किसी की भी नहीं होनी चाहिए। पुरोषम वा बिघर हितम, अगर कोई बहुत ही ज्यादा भक्त व्यक्ति है, कृष्ण भावना में डूबा हुआ व्यक्ति है, तो उसमें इतनी लज्जा होती है कि वो अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहेगा। क्योंकि निंदित से निंदित पराक्रम की चर्चा होना भी बहुत ही बुरी बात है। किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। सो हे बंदीजनों, हे ब्राह्मणों, हे देवताओं, आप मेरी प्रशंसा ना करें। प्रशंसा यदि करनी है तो सत्य उत्तम श्लोक गुणानुवाद है। आपको भगवान के अलावा किसी की भी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। धार्मिक व्यक्ति की बस यही अदा है। मुझे आज भी याद है, परम पूज्य प्रातःश्रवणीय सद्गुरुदेव, हम लोग महाराज जब कभी हमारे पास आ जाते, 2-4-5 गुरु भाई बहन होते, तो हम महाराज को श्री गुरु चरण पद्मा ऐसे हम आरती करते तो महाराज हंसते और मुंह नीचा कर लेते, तो हम भी हंसते। महाराज उसे स्वीकार ही नहीं करते थे। मतलब महाराज को हमने कभी उस स्तर पर बैठे हुए नहीं देखा। जब हम बहुत वो यंग थे और हम उनकी आरती कीर्तन करते, महाराज आ गए और हम जल्दी से वो ले आते दीपक बना के, तो महाराज हंसते। और हम महाराज को उस स्तर से कभी पूज ही नहीं पाते थे जिस तरह से और महाराज लोग अपना पूजन अपने शिष्यों के द्वारा कराते हैं। हाँ या ना? मतलब महाराज खूब हंसते, और वो हम सबके अंदर भी चीजें आ गई हैं। तो ये भागवत को महाराज ने पिया नहीं है, भागवत को महाराज ने जिया है। पर तू महाराज कह रहे हैं सत्यम उत्तम श्लोक गुणा अनुवादे, मेरी प्रशंसा नहीं, आपको प्रशंसा करनी है तो भगवान की करें, सिर्फ और सिर्फ भगवान की। ये बहुत लज्जा का विषय है। महाराज पृथु ने कहा, अभी मैंने श्रेष्ठ कर्मों को अपने लोक में प्रकाशित भी नहीं किया और आप क्या बात कर रहे हैं, बच्चों के जैसी। अच्छा देखिए, आप लोग मेरे बच्चों के जैसी कीर्ति क्यों गा रहे हैं? जैसे बच्चे नहीं होते कीर्ति गाते फिरते हैं एक दूसरे की, यार ये बहुत बड़ो है, यहाँ में बड़ी ताकत है। दूसरा बच्चा फूल सा नहीं समाता, हाँ मेरे अंदर बहुत ताकत है। तो महाराज पृथु कह रहे हैं, ये बच्चों की तरह क्यों कीर्ति आप मेरी गा रहे हैं? अगर कीर्ति गानी है तो बड़ों की तरह गाओ, शिष्ट मंडल की तरह गाओ, केवल भगवान की। इसका अर्थ ये होता है कि अगर हम लोग एक दूसरे की प्रशंसा करें ना, ये सब बचकानी बातें हैं, सिर्फ और सिर्फ बचकानी बातें। किंकरो ब्रह्मवादी नाम, किंकरो ब्रह्मवादी नाम। महाराज पृथु वैष्णवों के और ब्राह्मणों के बहुत बड़े सेवक हैं, बहुत बड़े सेवक हैं। महाराज पृथु को कहा गया है कि ये आदि राजा है। आदि राजा इसलिए है कि वो साक्षात भगवान ही है। अपने जीवन को इस प्रकार से महाराज पृथु ने जिया, अपने और ऐसे से पराक्रम किए, लेकिन उसके बाद भी वो अनासक्ति ही रहे। हम पृथु के चरित्र को दूसरे ढंग से स्मरण करेंगे। वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पृथु की चरित्र की क्या उपयोगिता है, इसको मद्देनजर रखते हुए मैं इस चरित्र को गाऊंगा। जय श्री राधे।